अलीगढ़ कोतवाली ऊपरकोट के गालीबाज दरोगा की पिस्टल से चली गोली महिला के सिर में जा घुसी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गोली लगने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपी दरोगा हुआ मौके से फरार। घटना से कोतवाली में मचा हड़कंप। कभी जनता को गाली देने का वीडियो वायरल मामला हो या फिर फरियादियों को चौके से भगाने का मामला हो, हमेशा विवादों को तुल देने वाले दारोगा के द्वारा एक नए विवाद को जन्म दिया जाता रहा है। बताया जाता है कि अलीगढ़ में तैनात दरोगा का हमेशा विवादों से गहरा नाता रहा है। आज भी सनकी दरोगा की पिस्टल से गोली चलने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली नगर का है, जहां एक दारोगा की पिस्टल से गोली चलने से हज उम्रा को जाने वाली महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जाता है कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने थाना कोतवाली नगर में पहुंची महिला दारोगा की गोली का शिकार बन गई। दारोगा के द्वारा पिस्टल कोक करने के बाद रखने की कोशिश की जा रही थी, तभी गोली महिला के सर में जा लगी और इस दौरान महिला के सिर में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा परिजनों की तहरीर के आधार पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। बताया जाता है कि दरोगा मनोज शर्मा का विवादों से गहरा नाता है, जिसको लेकर एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा जांच के बाद कठोर कार्रवाई की बात कही गई। परिजनों के द्वारा दारोगा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दारोगा पिस्टल को कोक करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अचानक गोली चल गई है। अब देखना होगा कि दारोगा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल महिला जेएन मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझती नजर आ रही है। झूठ बोल रही है। 22 साल की बहन मेरी पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सब कुछ आपसे बोल दूंगी। कहाँ जाना चाह रही थी? बाहर जो उम्रे के लिए जाना चाह रही थी। उम्रे के लिए झूठ बोल रही है। 22 साल की बहन मेरी पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सब कुछ आपसे बोल दूंगी। कहाँ जाना चाह रही थी? हज के लिए, उम्रे के लिए जाना चाह रही थी। उम्रे के लिए रात को मेरे सामने फोन आया था, बहन के घर थी। अच्छा, तो वो क्यों गई थी? पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए मेरे सामने शाम को कॉल आया था, आ जाइए। अम्मी जमालपुर में थी, बोली मैं सुबह आऊंगी। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भैया। क्या हुआ, क्या पता? इंक्वायरी के लिए पैसे मांग रहे थे। पैसे ज्यादा मांग रहे थे। इंक्वायरी में बहन ने ये कह दिया, अम्मी ने कहा भैया देख लो बहस हुई क्या हुई मुझे नहीं पता। क्या नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुमाइला। भाई का नाम क्या? भाई का मेरे भाई का नाम जिनको गोली किसके लगी? गोली का था। हज के लिए जाने वाली थी। पासपोर्ट हज के लिए क्या नाम उनका? फूल बाहर जाने वाला था वो। बाहर जाने के लिए पैसों की इंक्वायरी के लिए पैसे कम देनी थी तो ये पासपोर्ट बनना था उसकी इंक्वायरी के लिए। रात को मेरे सामने सुना था, बहन के घर थी। कहाँ पर बुलाया था? अच्छा, तो वो क्यों गई थी? पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए मेरे सामने शाम को कॉल आया था, आ जाइए। अम्मी जमालपुर में थी, बोली मैं सुबह आऊंगी। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भैया। सीधा लगा था, बहुत सीधा लगा। क्या हुआ, क्या पता? इंक्वायरी के लिए पैसे मांग रहे थे। पैसे ज्यादा मांग रहे थे बार-बार। इंक्वायरी में बहन ने ये कह दिया, अम्मी ने कहा भैया देख लो बहस हुई क्या हुई मुझे नहीं पता। साले में मारा था। क्या नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुमाइला। भाई का नाम क्या? भाई का मेरे भाई का नाम जिनको गोली किसके लगी? गोली किसके लगी? हज के लिए जाने वाली थी। पासपोर्ट क्या नाम उनका? फूल नाम था। बाहर जाने वाला था वो। बाहर जाने के लिए नाम क्या है? मेरा नाम है सरदार अहमद। मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली चली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था?
जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है, मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच जी, उस पर इसके बाद गोली मारी है अकेली थी कोई और पुलिस है, बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बिठा रखा है उसको। अच्छा, सर में लगी है। बेटे का नाम क्या जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो, कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी, उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए कहाँ पासपोर्ट के रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में जो जाना था कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। आपका नाम क्या है? सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रहे? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। तो विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली चली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर, गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है, मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच जी, उस पर इसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेली थी कोई और पुलिस है, बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बिठा रखा है उसको। सर में लगी है। बेटे का नाम क्या जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो, कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी, उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्र के लिए कहाँ पासपोर्ट के रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में जो जाना था कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। मेरा नाम ईशान। ईशान, क्या घटना हुई आपकी माँ के साथ? खान है, मेरी वालदा थी। कल का फ़ोन आ रहा था कि पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आ जाओ, तो मुझे आज टाइम मिला था, मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आया। मैं एंटर हुआ था और सर ने अंदर से पिस्टल मंगवाई, सीधे वो पिस्टल मंगवा के सर ने जो है बिना देखे शूट कर दिया हमारी वालदा को। क्या कोई बात हुई, कुछ कहा सुनी कोई हुई बात थी? नहीं हुई, बिना देखे शूट कर दिया। उन्होंने स्ट्रेट फायर मारा था, जब गन चेक कर दिए तो बाहर आकर हवाई फायर से चेक कर दिए उन्होंने। लाइव बिल्कुल सारी रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ मौजूद है। DVR कहाँ गोली लगी आपकी माँ के हाथ में से? हमारी माँ के शायद सर में गोली लगी। सीने में गोली लगी है। मैंने इतना वो नहीं करा। अच्छा, क्या नाम है आपकी मम्मी का? नाम क्या है? इशरत ने कहा। इशरत ने कहा था। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम हड्डी गोदाम चौराहे पर। आपके वालिद का नाम? अंदर लेके चलो, सुनो। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में आज लगभग 2:50 के आसपास। एक जो सूचना दी गई है वहाँ के CO, वहाँ के SHO द्वारा कि थाने के CCTNS कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसकी गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर CO आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में ये आएगा। किस तरह चली गोली? गोली किस तरह? ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा। अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात हैं जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। दरोगा कहाँ है? दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है। इसके आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट करके पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बात बताई जा रही है। नाम वगैरह अभी डिटेल्स पूरी आ रही, क्योंकि सीधे मैं यहीं आ गया हूँ। अभी महिला को दरोगा का नाम क्या है? दरोगा मनोज कुमार शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा बताया गया। धन्यवाद।